नमस्कार, जय सुहेलदेव, हर हर महादेव। मैं ब्रजेश राजभर, पूर्व विधायक प्रत्याशी जफराबाद जौनपुर। आज हम लोग साथियों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था राजभर एक्सप्रेस चैनल पे। धन्यवाद देता हूं राजभर एक्सप्रेस चैनल को कि ये वीडियो संज्ञान में आया। और इस वीडियो की वजह से ये ग्राम सभा बसनी रामपुर है, यहाँ पे राजभर समाज का एक परिवार रहता है और कुछ भूमाफियाओं ने इनके पूरे प्लाट को जो है सस्ते भाव में हथियाने के लालच में जो है कि पूरा चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया है। एक तरफ से सरकारी बाउंड्री है और जो कि अस्पताल है बसनी का, और दूसरी तरफ से उस बिल्डर का बाउंड्री वाल है। और ये घर पूरा चारों तरफ से घेर दिया गया है और रास्ता कहीं से भी नहीं है। रोड को भी घेर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो राजभर हैं इस समय हमारे साथ है सतीश राजभर जी, और ये कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नेता ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थक भी हैं, उनके दल से जुड़े लोग हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये 3 साल का ये घटना है। 3 साल से ये इन्होंने बाउंड्री कर रखा है और रास्ता नहीं है। और आज तक कोई नेता, कोई पदाधिकारी ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और आज वीडियो वायरल जो हुआ राजभर एक्सप्रेस के वजह से हम लोगों को ये जानकारी मिली। तो आज हमारी टीम जो है, हम डॉक्टर दिलीप राजभर जी हैं हमारे साथ और हमारे गार्जियन हैं, हम उनके साथ जो है मुरली राजभर हैं, और हम लोग आए हैं मौके का मुआयना करने, देखने की वास्तविकता है क्या। तो ये वास्तव में ये घटना बहुत ही गंभीर घटना है। मैं इस चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जो है पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर जी को ये वीडियो पहुंचे और उन तक सूचना पहुंचे। अभी मैं इनको बताता हूं कि आप देखिए, ये हैं सतीश जी, ये पीले पोशाक में, पीले गमछे के साथ हम लोगों के साथ है। ये सतीश राजभर जी हैं, इन्हीं का मामला है। और इनके पिताजी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इनकी दादी माँ है। इनका उम्र लगभग, हमको लग रहा है कि लगभग 75-75 साल होगा। और आपके पिताजी हैं, आपका क्या नाम है? छेदीलाल राजभर जी। अब ये इस कहानी को, आप यहाँ खड़ा होइए तो सतीश जी, यहाँ दादी जी के पास बैठिए। अब इस सारी कहानी को आप इनकी जुबानी सुनिए। और पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बाउंड्री वाल जो है ये माफिया ने कैसे किया है। अब इनका ये पूरा प्लाट है, जो खाली प्लाट मैं दिखा रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ घास है और जहाँ किनारे से बाउंड्री वाल दिख रहा है, ये चारों तरफ से इनको ब्लॉक कर रखा है ये बाउंड्री वाल। और जो ये खाली प्लाट ग्रीन घास दिख रही है, ये सारी जमीन इनकी है और इनको चारों तरफ से ये घेर दिया है। ये इतना घेर रखा है कि अब ये इनका घर है रहने का, ये रहने का घर है। इसके पीछे जो है अस्पताल का ये बाउंड्री वाल है, ये सरकारी अस्पताल है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बाउंड्री वाल को सटा करके रास्ता बना हुआ है पुराना, ये पुराना रास्ता है, उसको भी बंद करके ये रास्ता सरकार ने बनवाया है। और ये सरकारी रास्ते को भी कब्जा कर लिया है। सबसे अफसोस की बात है कि सरकारी रास्ता बहा, ये सारे ये भूमाफियाओं ने मन बना करके इनको कि इतना पीड़ित और परेशान कर दिया जाए कि ये मजबूर होकर के ये जमीन को कम दाम में बेच करके भाग जाए। ये सीढ़ी है जो अगली वीडियो में आप लोग देखे होंगे। इस सीढ़ी के माध्यम से ये बाउंड्री वाल है सरकारी अस्पताल का। इसके बाद दूसरी सीढ़ी लगा करके या कूद करके किसी तरह ये लोग जाते हैं और इनको एक तरह से कैद किया गया है। इस सरकार में ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और भारतीय, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार में हमारे 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इसी बनारस की ये घटना है।
और ये संसदीय क्षेत्र जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है, और इस परिवार को लगभग 3 सालों से घेर रखा गया है। और बड़े अफसोस की बात है कि ये जानकारी हमारे घर से भी काफ़ी दूरी नहीं है, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये घटना की जानकारी हमको भी नहीं था। और आज ये परिवार जो है इतना दुखी है कि लग रहा है कि हम लोग किसी दूसरे देश में आए हैं। गजब की सरकार है, गजब का कानून है कि ये सूचना थाने पर भी गई होगी, जो है कि थाने पर भी गई है, राजस्व अधिकारियों से भी बात हुई है, लेखपाल से बात, कानूनगो से। इन लोगों का जमीर इतना मर चुका है, इतनी बेशरम हो चुकी है सरकार। इस गांव का ग्राम प्रधान कहता है कि जमीन को बेच के निकल जाओ। इस यहाँ पे जितने अधिकारी, थानेदार, दरोगा, पुलिस जो भी आए, सब लोग कह रहे हैं कि जमीन बेच के चले जाओ। थू है ऐसी राजनीति पे, थू है ऐसे कानून, सरकार और व्यवस्था पे। और आप लोग ढोल पीट रहे हो अमेरिका और पाकिस्तान जा करके कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम लोग जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आज 78 साल के बाद, 79 साल में हम लोग आज़ादी के बाद चले गए और एक राजभर परिवार इस पूरी तरह कैद है। शर्म नहीं आ रही है लोगों को। मैं इस लाइव चैनल के माध्यम से समाज के हर एक व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं, जो समाज का भला चाहता है, समाज का अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी, और आप राजनीति वास्तव में करना चाहते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि दलगत विचारधारा और संगठन की विचारधारा से ऊपर उठ करके यहाँ बड़ी आंदोलन करने की जरूरत है। और दूसरा तरीका एक और है कि इस पंचायती राज के अंतर्गत ही पूरा ये कानून व्यवस्था है यहाँ का। राजस्व विभाग, ग्राम प्रधान, ये जो है कि भू माफिया 1 मिनट में ठीक हो सकते हैं। 1 मिनट, मात्र एक फोन पे ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे। अगर हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर और माननीय अनिल राजभर जी एक कॉल करें डीएम और एसडीएम को और तुरंत तत्काल प्रभाव से इसकी जांच कराएं, आज ये भू माफियाओं की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत सारी घटनाओं को हमने देखा, लेकिन आज इस घटना को देख करके आंख में आंसू आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, हम कहें तो कहें क्या, किससे जवाब सवाल करें। आज इस बूढ़ी माँ की आंखों में देखिए कि इनका तबीयत खराब है, अब इस बाउंड्री को ढका करके इनका इलाज नहीं किया जा पा रहा है। इनका इलाज हम लोग कैसे कराएं? हम गाड़ी खड़ी करके 1 किलोमीटर दूर और दूसरे के घर में बैठ करके इस परिवार के आंखों को देखिए कि ये परिवार आज डरा सहमा हुआ है, इन माफियाओं से घिरा हुआ है। ये परिवार की आंखों में आप नजर मिला करके देखिए कि आपका जमीर जिंदा है। कौन सी राजनीति आप लोग कर रहे हो? पढ़ने नहीं जा पाती। ये लड़की जो है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो सरकार में बैठ करके, ये बिटिया स्कूल नहीं जा पा रही, कैसे जाएगी बाउंड्री ढक के? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये सारे लोग जैसे लग रहा है कि किसी दूसरे देश के किसी टापू पे फंसे हुए हैं। अपने ही देश में हम लोग कैद हैं, जेल में हैं। बड़ी शर्मनाक विषय है। और आप लोगों से निवेदन है कि जरा सा भी जमीर जिंदा है तो लाइव वीडियो को शेयर करिए। और माननीय नेताओं की क्या मजबूरी है, अब उनका चक्कर छोड़िए, एक बड़े आंदोलन करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये अपील है कि एक बड़ा आंदोलन अब होना चाहिए। या तो हमारे नेता 24 घंटे के अंदर प्रभाव से डीएम और एसडीएम को, यहाँ के दरोगा को फोन करके तत्काल इनको रास्ता दिलाने का काम करें, और नहीं 24 घंटे के बाद राजभर समाज को आंदोलित होना पड़ेगा। इन भू माफियाओं की ईंट से ईंट बजाने की जरूरत है। और नहीं तो आप देखिए कि आज सतीश जी, आप थोड़ा बताइए, आप बताइए इस घटना के बारे में बताइए। ये सतीश की माँ है? ये सतीश की माता जी हैं। हाथ में घाव लगल है, हम दवाई बना जाता है। अच्छा, आप लोग कैसे जाते हैं घर से बाहर? कहाँ घर से बाहर? वही सीढ़ी का सहारा है, वो सीढ़ी जो लगी है दूर में, उसी सीढ़ी के सहारे ये पूरा परिवार चोरों की तरह अपने घर से, चोरों की तरह किसी के घर में कूद करके जा रहे हैं।
वहू बड़े सब मने करल। और आज अगर ये प्रॉपर्टी जो है कि ये बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आज यहाँ का रेट कम से कम 25 लाख बिस्वा है। ये 5 से 10 लाख बिस्सा की जमीन मांग रहे हैं कि ये जमीन बेच करके भाग जाओ। बताओ, ये परिवार इसीलिए इनको कैद किया गया है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस परिवार को कि ये 3 साल तक अड़े रहे और लड़ने के लिए तैयार। इन्होंने घुटना नहीं टेका, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने घुटना नहीं टेका, लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों को खदेड़ा, मुगलों को खदेड़ा, बड़ी लड़ाई लड़ी। आज वो ब्लड, आज वो खून इस परिवार में जिंदा है, अगर जिंदा है तो ये राजभर का खून है। आज ये बूढ़ी माँ के से आंख नजर मिला के कोई बात करे कि आज ये बीमार हैं, लेकिन इनको अस्पताल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि ये जाके अस्पताल चले जाएं, ये बिटिया जो है स्कूल जाकर के पढ़ सके। और ये पिताजी की आंखों को देखिए कि आज ये स्थिति है। और सतीश जी अब बैठिए, अब बताइए अपनी कहानी। आइए आप भी बैठिए, अब सुनिए इस परिवार की जुबानी और इस परिवार की कहानी ये बताएंगे। ये इनकी माताजी हैं, ये इनके पिताजी हैं, ये छोटी बच्ची है, ये उनकी दादी माँ है और ये सतीश जी है। अब बताइए कि ये क्या घटना है, शुरू से बताइएगा। शुरू से घटना ये है कि जब 3 साल पहले हमारा जब बाउंड्री कॉल हो रहा था तो हमें सब जबरदस्ती तब थाने में बंद करवा दिए। आपने इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई या मुकदमा या थाने पर किए? थाने पे किए थे तो हमारा पेपर ही फाड़ के फेंक दिए थाने वाले। बोल रहे हैं कि जाओगे यहाँ, जैसे राजेश विभाग बैठा है, ये राजेश विभाग की काम है, वहाँ पे हमारे थाने पर फाड़ के फेंक दिए और हमें हमारे ऊपर जो 716 की चालान होती है वो काट के हमें उसी में बैठा दिए। अच्छा जी, और हमारे पूरे परिवार के साथ वही हुआ है। सबको चालान हुआ था। और किस लिए चालान किए कि आप लोग रास्ता मांग रहे थे? हाँ, हम लोग रास्ता मांग रहे थे। औरत को भी मारे पीटे हैं, वो भी हमारे पास वीडियो कुछ है छोटा मोटा। मारा कौन है? ये सारनाथ गोईठा से सब बुलाए थे गुंडा लोग को मारने के लिए। मतलब बाहर से गुंडा बुलवा करके आप लोगों के ऊपर मारपीट किया गया। जी। ये राकेश उपाध्याय है। जी, राकेश उपाध्याय। एक इसमें जो है राकेश उपाध्याय जो है कि भूमाफिया है, और एक मोनू सिंह है। मोनू सिंह का घर भी यही सामने है, बना है। ये मोनू सिंह बाउंड्री वाल ये जमीन लेकर के ये रहने वाला मूल निवासी चंदौली का है, और ये भूमाफियाओं से जमीन लेके इस परिवार को एकदम मजबूर कर दिया कि नहीं ये जमीन दें। तो आप जैसे ग्राम प्रधान से बात किए, ग्राम प्रधान से बोले तो बोल रहे हैं जमीन बेच के चले जाओ, क्या रखा हुआ है, हम किसी से मोड़ नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ, कब्जा जमीन वो चक्रोड कब्जा करवा लेंगे। हमारे पास हम कागज भी लेके गए तो कहे हमें इसमें हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम बोले बहा है, बहा दिवा दो, कहे 8-9 लाख रुपया हम लगाएंगे घर से। हम कह रहे हो तो सरकार भरेगी ना, क्या भरेंगे? इसमें सरकार इतनी बढ़िया हमारी आई है, मोदी सरकार, योगी सरकार। बड़ी भाई, अगर वास्तव में जो राजभर खून और ब्लड की जो बात करते हैं ना, आज अगर वो जिंदा है तो इस परिवार में जिंदा है। और आप सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है कि दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके, संगठन की विचारधारा के ऊपर से उठ करके, माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज में है, माननीय अनिल राजभर जी हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, हर जगह लिपापोती हो रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध और निवेदन है कि ये बात अगर नेताजी तक पहुंचे, वो डीएम एसडीएम से बात करें, इसका सारा डॉक्यूमेंट, सारा कागजात जो है कि इनके चक से लगा हुआ, सरकारी जमीन, सरकारी रास्ता है, उसका नंबर भी है, उसको भी कब्जा कर लिया गया, उसको पाट दिया गया। सरकारी बहा है जो कि गवर्नमेंट की जमीन है, उसको भी कब्जा कर लिया गया। खाली इनको इसलिए मजबूर किया गया कि इनको इतना कैद कर दो, इनका रास्ता बंद कर दो कि ये बेच करके पौने दौने दाम में बेच करके ये भाग जाए यहाँ से। घर तक चक्रोड बना है, राजस्व खर्चा हुआ है, वो भी बताओ। राजस्व खर्चा हुआ, चक्रोड बना, सारे चीज को कब्जा करके इनको कैद कर दिया गया। और ये कैद से मुक्त कराने के लिए ब्रजेश राजभर आप लोगों के पैरों में सर रख करके मैं विनती कर रहा हूं कि आप लोग या तो मंत्री जी तक ये बात को पहुंचाओ, मंत्री जी तुरंत तत्काल संज्ञान में लेकर के वो डीएम एसडीएम या राजस्व अधिकारियों से बात करें, पंचायती राज में बात करें कि जो प्रधान यहाँ माफी